मैं प्रवीण कुमार सिंह कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे हम 10a प्लस b बराबर √3। ठीक है, अब यहाँ पे 10 के संदर्भ में √3 का मान लिखेंगे। तो 10 के संदर्भ में √3 का मान होता है 1060। ठीक है, तो लिख देंगे 10a प्लस b बराबर 1060। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, अब निकल जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग समीकरण सेकंड ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 10a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखेंगे 10a माइनस b बराबर 1/√3 10 के संदर्भ में किसका मान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 के संदर्भ में 1/√3 तो 30 का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 से 10 फिर कट जाएगा, यानी कि a माइनस b बराबर आ गया 30 डिग्री समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हल करेंगे तो a और b का हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को लिख करके यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ए हमारा है a प्लस b बराबर 60 डिग्री और b है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो प्लस b और माइनस b, तो ये कट करके शून्य हो जाएगा, हटा देंगे इसको, और a प्लस a, तो a निकल करके आ गया आपका 2a, और 60 और 30 ये मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसलिए a बराबर हो जाएगा 90/2। तो a का मान निकल करके आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ये का मान हम ज्ञात कर दिए, और a का मान अब समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब हम समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब इस समीकरण में a का मान को रखेंगे, तो a का मान है 45 डिग्री, a का मान लिख दिए, प्लस b बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब 45 बराबर के बाद जाकर के घट जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इस प्रकार b का मान निकल के आ जाएगा हमारा 60 माइनस 45 बराबर 15। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 का 1। प्रश्न है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस b होगा कि नहीं होगा। इसमें हमें देखना है कि यह जो कथन दिया हुआ है वह सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि साइन a का जो मान है वो हो जाएगा, मान लेते हैं हम 30 डिग्री। यहाँ पे मान लिए कि 30 हो गया, और b का मान लिए हम 60 डिग्री। ठीक है, अब a का मान रख दिए हम 30 डिग्री और b का मान रख दिए 60 डिग्री। फिर यहाँ पर भी इन दोनों का मान रखेंगे, साइन a यानी कि 30 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन a का मान रखेंगे यहाँ पे, तो a का मान पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री और फिर यहाँ पे साइन 60 डिग्री। अब मान रखते हैं, तो साइन 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा साइन
90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान है यहाँ पे, तो साइन 30 का मान रखते हैं। तो साइन 30 का मान हो जाएगा आपका 1/2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और फिर लिखेंगे साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान रखेंगे। तो साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बराबर, लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस से √3/2 को जोड़ेंगे, 2 लघुत्तम हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 बटा का सिंपल जोड़ करेंगे, यानी कि 1 बराबर मान आ रहा है 1 प्लस √3/2। तो ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो ये बराबर नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जाए 1 नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों मान आपस में समान नहीं है, तो यह हो जाएगा असत्य है, ठीक है। पहला का जो मान होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, वो होगा आपका असत्य है, कारण सहित हो जाएगा असत्य है। प्रश्न संख्या 2 है, चौथे का दूसरा प्रश्न है। इसमें हमें देखना है कि यह भी कथन सत्य है या असत्य है। प्रश्न कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये प्रश्न है। अब ये देखना है कि ये सही कथन है या गलत कथन है, और अपने कारण का औचित्य देना है कि आखिर क्या कारण है कि सही है और क्या कारण है कि गलत है। तो अब यहाँ पे करेंगे थीटा के मान में वृद्धि होने से, यानी कि साइन के संदर्भ में, तो करेंगे साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/2 हो गया, और साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान 1 हो गया। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है, क्योंकि वहाँ पे साइन 0 है, और साइन 90 का जो मान होता है वह 1 है, जो कि इन अन्य सभी मानों में सबसे बड़ा है। तो इसका ये प्रश्न हमारा सत्य हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे ये सत्य है, और कारण इसका होगा क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1, ये जाकर के इसका कारण होगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, जो कि प्रत्येक के डिग्री के वृद्धि में होने के साथ इसके थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। चौथे का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग। प्रश्न कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब एक कथन हमें देखना है कि सत्य है या असत्य है, और सत्य और असत्य का औचित्य कारण देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो क्या उसके मान में वृद्धि हो रही है या वृद्धि नहीं हो रही है। तो देखते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा के संदर्भ में देखना है तो कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 30 का मान √3/2, और कोस 45 का मान 1/2, और कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0 होता है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो बढ़ने के क्रम में थीटा के मान में कमी होती है, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 है और कोस 90 डिग्री का जो मान है वो हमारा 0 हो जा रहा है। इसलिए क्या है, ये हो जाएगा आपका असत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य है, ठीक है। और कारण देंगे यहाँ पे, क्योंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 और कोस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। क्योंकि थीटा के मान में यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में कमी हो रहा है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का 4 देखेंगे। प्रश्न कर रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मान में कि क्या थीटा का जो भी मान रखते हैं साइन थीटा का, उसके बराबर कॉस थीटा का मान आता है। अगर आएगा सभी मानों को, किसी एक मान को नहीं, अगर सभी मानों का मान अगर कॉस थीटा के बराबर साइन थीटा आता है तो प्रश्न सही होगा, और नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
साइन जीरो, साइन जीरो डिग्री का जो मान है वो आपका जीरो हो गया और कोस जीरो का मान 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, कह रहा है कि सभी मानों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो पहला ही गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा है साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान हो रहा है आपका √3/2, यानी कि यहाँ पे भी ये शर्त गलत हो रहा है। सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 का मान समान है, और प्रश्न में कह रहा है कि क्या सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि 60 का भी मान अलग है और 90 का भी मान अलग है। तो लिख देंगे ये प्रश्न, ये हो जाएगा आपका असत्य, असत्य है। ठीक है, और कारण क्या है कि सिर्फ साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है, अन्य किसी भी मान में ये दोनों समान नहीं होते, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम चौथे का 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न कर रहे हैं कि ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित है, यानी कि यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है आपका 0 डिग्री। तो कह रहे कि क्या कॉट 0 डिग्री बराबर जो मान होगा वह अपरिभाषित होगा या नहीं होगा। देखेंगे कि ये प्रश्न सही है या गलत है, यानी कि लिखते हैं यहाँ पे कॉट 0 डिग्री बराबर कर रहे हैं यहाँ पे 0, कॉट ए बराबर क्या कर रहे हैं, कॉट ए बराबर 0, यानी कि जो थीटा का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 0 के बराबर होगा वो क्या अपरिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्रश्न सही है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का जो मान है वह अपरिभाषित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का जो मान है वह यहाँ पे अपरिभाषित है। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप और वीडियो देख करके हमारे अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।